एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में कुछ मूवी देखने के लिए दिमाग बाहर फेंकना पड़ता है, कुछ मूवी देखने के लिए उसमें दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ मूवी ऐसे होते हैं जिसे देखने के लिए दिमाग लगाना ही नहीं, घर पे आकर उसके बारे में होमवर्क भी करना पड़ता है। और उस होमवर्क करने वाली कैटेगरी में ये सलार मूवी आती है। डायरेक्टर प्रशांत नील, भाई साहब इन्होंने सलार की स्टोरी टेलिंग में ऐसे दिमाग लगाया है ना, मानना पड़ेगा। क्या क्यों कैसे आप आगे जान जाओगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम सीज़फायर के बारे में, खान सर के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में और उसके वो कानूनी किताब निबंधन में जो कुछ भी लिखा है उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल्स में। तो भाई अगर आप भी एक कट्टर फिल्मी हो, सलार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। Please, I kindly request. ठीक है। तो भाई सलार का इस लफड़ा शुरू होता है 1947 से, जहां आजादी के बाद पार्टीशन के समय चल रहा था। असल में ये काल्पनिक दुनिया खानसार, इंडिया और पाकिस्तान के बीच था। तो सब सोच रहे थे कि अब इसका क्या किया जाए। तो तब राजमन्नार के पिता शिवमन्नार, जो उस टाइम खानसार पे राज कर रहे थे, वो दिल्ली आए और इंडिया की मैप से खानसार को मिटा दिए। प्लस चेतावनी भी दिए कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। हाँ, लेकिन वो लागू होने के लिए खानसार पे कुछ नियम कानून भी तो होना चाहिए ना भाई। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ देश का बंटवारा चल रहा है, नए नए नियम कानून बनते जा रहा है, तो उन्होंने भी एक कानूनी किताब लिखवाई, निबंधन, जिसके जरिए वो खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहे। और उस निबंधन का नियम कानून अब सब पर लागू होना था, खानसार पे भी और इंडिया पे भी। हाँ, क्योंकि अब ये अपना नया नियम बना चुके हैं। ठीक है। तो जब ये अपना नया कानूनी किताब निबंधन बना चुके हैं, तो उस निबंधन के मुताबिक उन्होंने खानसार को 101 भागों में बांट दिया और हर भाग को संभालने के लिए वहाँ एक आदमी को बैठाया गया, जिस आदमी का नाम की नायक रखा गया और पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। लेकिन वो सारा कड़ा भी कोई एक ही टाइप का कड़ा नहीं था, उस कड़ा का भी 3 लेवल था और उस कड़े के हिसाब से वहाँ नायकों के 3 दर्जे भी थे। पहला कापर लेवल कड़ा, जो कि सिर्फ 1 वोट की ही ताकत रखता था, मतलब वो खानसार के 101 भागों में से एक ही भाग को संभाल रहा था। और ऐसा 1 वोट का ताकत रखने वाली क्या कहीं कापर वाली खानसार में 61 कड़ा था। दूसरा सरदार लेवल कड़ा, जो कि 3 वोट का ताकत रखता था, मतलब वो खानसार के 101 भागों में से 3 भाग को संभाल रहा था। और ऐसा सरदार वाली 8 कड़ा था। तो समझ लो ये 8 सरदार खानसार के 101 भागों में से 26 भागों में राज कर रहे थे। और इसके बाद तीसरा और फाइनल कर्ता लेवल कड़ा, जो कि 15 वोट का ताकत रखता था, मतलब खानसार के 101 भागों में से 15 भाग कर्ता के पास रहता था सबसे ज्यादा। तो अगर इन सारे वोट को मिला दो तो 61 कापर का 61 वोट, 8 सरदार का 26 वोट और 1 कर्ता का 15 वोट मिलाकर बन जाता है 100 वोट। अब हाँ, ये हमें पता नहीं जब खानसार को 101 भागों में बांटा गया था तो यहाँ 100 वोट का ही हिसाब डायरेक्टर क्यों दिखाया है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो हमें जरूर बताना। लेकिन सीज़फायर के बाद जब वोटिंग होता है तो इसी 100 वोट को ही काउंट किया जाता है। कैसे वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये कड़ा का क्या सब लेवल है और ये कितने वोट का ताकत रखते हैं, ये तो हम सब समझ चुके हैं। अब चलो बढ़ते हैं सीज़फायर की तरफ। भारवा जब लड़ाई का षड्यंत्र रचकर राजमन्नार को वर्धा के बारे में बोलता है तो राजमन्नार वर्धा को माफ करके फिर से सरदार बनाने की सोचते हैं। लेकिन वर्धा को सरदार बनाने के लिए सरदार की सीट भी तो होना जरूरी है ना भाई। निबंधन के हिसाब से खानसार में सरदार की 8 सीटें हैं और उन 8 सीटों में से 5 घनियार कबीला से और 3 मन्नार कबीले से सरदार पहले से बैठे हुए हैं। तो राजमन्नार वर्धा को सरदार कैसे बनाएगा। इसीलिए वो उन 8 सरदार में से एक सरदार रंगा को अपना सीट वर्धा को देने को बोलता है, जिससे कि रंगा को हार्ड हो जाता है। तो भारवा के भड़काने पर वो रुद्रा के साथ मिलकर वर्धा के ऊपर अटैक करता है। वर्धा ही नहीं रहेगा तो उसका सरदार वाला सीट नहीं जाएगा ना भाई, और रुद्रा को भी अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तो यही सोच रखकर ये लोग वर्धा के ऊपर अटैक करते हैं और वर्धा को मारने ही वाले होते हैं कि राधा रमा सीज़फायर ऐलान कर देती है। तो रुद्रा और रंगा भी रुक जाते हैं, वर्धा को मार नहीं पाते। लेकिन ये सीज़फायर है क्या जिसका ऐलान करते ही रुद्रा और रंगा जैसे हरामी गुंडे भी रुक जाते हैं। तो भाई देखो, ये सीज़फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। ये किसी भी तौर पर स्थायी या अस्थायी तौर पर युद्ध को रोकने का एक जरिया होता है। जब कभी भी 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रही हो और देखा जाता है कि ऐसे में तो इसका कोई हल निकल ही नहीं सकता, ये झगड़ा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, तो तब ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं या कई सीज़फायर अनाउंस करते हैं। और इसका अनाउंसमेंट होते ही सब हथियार छोड़ देते हैं, लड़ाई को रोक देते हैं, तब तक जब तक कि सीज़फायर हट नहीं जाता। अरे सिंपल भाषा में ये कोरोना टाइम के लॉकडाउन शटडाउन की तरह है यार, समझा करो। फर्क बस इतना है कि एक में बाहर जा नहीं सकते और एक में युद्ध कर नहीं सकते। इसके बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, इसलिए बता दिया। ठीक है। तो जब सीज़फायर ऐलान हुआ तो रंगा और रुद्रा भी रुक जाते हैं। अब देखो भाई, भले ही खानसार का इन तीनों कबीला को पास्ट में डाकू बोला गया हो, पर डाकू होने के बाद भी इनका कुछ उसूल है। खानसार का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसका पालन करते हैं।
निबंधन भाई, कुछ भी हो जाए निबंधन के नियम का उल्लंघन ये कर नहीं सकते। भले ही ये अपने परिवार के खिलाफ चले जाए, अपने भाई के खिलाफ चले जाए, पर उस निबंधन के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये निबंधन का वचन है, मेरा वचन ही है। बताओ ऐसा डाकू आज तक आपने कहीं देखा है? लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि तो फिर भाई वो गद्दारी क्यों किए, कर्ता का बेटा वर्धा के ऊपर अटैक क्यों किए, तो भाई वो भी निबंधन का रूल्स फॉलो ही कर रहे थे। हमने पिछले वीडियोस में बताया है ना, बलवान का ही राज्य, बलवान का ही कुर्सी। तो हाँ, ये बात भी निबंधन में पहले से लिखा हुआ था, शायद इसीलिए राजमन्नार भी धारा पर अटैक किया, क्योंकि वो अटैक के बाद भी वो निबंधन के खिलाफ नहीं था। चलो ठीक है, रुद्रा और रंगा रूल्स फॉलो किए, लेकिन उन्होंने भी सीजफायर हटाने के लिए वोटिंग की प्रस्ताव रख दिए, जो कि अगेन निबंधन में ही था। अगर कर्ता के डिसीजन से सरदार या कापर खुश नहीं है तो वो वोटिंग का प्रस्ताव रख सकते हैं। और ये लोग वोटिंग का प्रस्ताव रखने के बाद उस दिन से 9 दिन बाद वोटिंग भी हुआ, लेकिन वो वोटिंग डे आते आते उसके बीच कुछ कांड भी हो गया, जिसे कि आपने शायद नोटिस नहीं किया। जी हाँ, वो माँ काली के सामने देवा नारंग का बेटा को मारना और वेलमगढ़ी में आकर देवा नारंग को मारना, उसके बारे में आपको क्या लगता है? वो ऐसे ही था क्या, देवा को बड़ा तुर्रम खान दिखाने के लिए? नहीं भाई, उसे भी डायरेक्टर सोच समझ कर ही दिखाए है। देखो हम सबको पता है 61 का पर 8 सरदार और 1 कर्ता को मिलाकर 100 वोट होता है, पर जब वोटिंग डे आता है तो दोनों तरफ से 48-48 वोट के साथ वोटिंग ड्रॉ हो जाता है। लेकिन ये दोनों साइड का 48-48 वोट मिलाओ तो 96 वोट ही होता है ना। बाकी 4 वोट कहाँ गए? तो भाई बाकी 4 वोट रद्द हो गए, क्योंकि ये वोटिंग डे आते आते नारंग और उसका बेटा मारे गए, जिसमें से एक नारंग सरदार था तो उसका बेटा एक कापर था। और हमें पहले से पता है सरदार 3 वोट का ताकत रखता है और कापर 1 वोट का ताकत, तो हो गए ना इन दोनों का मिलाकर 4 वोट। इसीलिए जब ये दोनों मारे गए तो इनका वोट काउंट नहीं हुआ और दोनों तरफ 48-48 96 वोट के साथ वोटिंग ड्रॉ हो गया। और फिर उसके बाद सीजफायर का सारा कंट्रोल वर्धा के हाथ में आ गया। लेकिन यहाँ नोटिस करने लायक एक और बात है कि वोटिंग से पहले वोटिंग की बात करते समय सब 101 वोट की ही बात कर रहे थे, और अजारी भी रुद्रा को बोलता है कि नारंग और उसका बेटा का 4 वोट कटने के बाद अब बचा सिर्फ 97 वोट। और हाँ, वैसा ही होता है, दोनों साइड का 48-48 96 वोट दिए जाने के बाद वर्धा का वोट मिलाकर 97 वोट ही होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में वो जो 61 कापर के बारे में बता रहे थे वो असल में 62 कापर हो और हिंदी डबिंग के टाइम ये सब गड़बड़ हुआ हो? ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि खान सर का 101 भाग हुआ है तो 101 वोट भी निकलेगा ना। पर हिंदी डबिंग में 61 कापर के बारे में बोला जा रहा था तो हम भी 100 वोट गिन रहे थे। अगर आपने सलार को किसी और लैंग्वेज में देखा है तो आप बताओ, क्या बाकी सारे लैंग्वेज में भी 61 कापर के बारे में बोल रहे थे या 62 कापर? खैर चलो कोई नहीं भाई, होता है। पर अब आपने ये देखा, इस मूवी का टाइटल सीजफायर है, तो इसका अनाउंस होने से लेकर इसका हटने तक जो ड्रामा क्रिएट किया है, जिस तरह से सारा कड़ियों को जोड़ा है, खान सर के कानूनी किताब निबंधन के रूल्स एंड रेगुलेशन, कड़ा वाली पोजीशन, भाई साहब एकदम कड़क था सच में भाई। इसे समझने के लिए पेपर और पेन उठाना पड़ जाता है कि अच्छा ये मन्नार कबीला का था, ये सोरियांग कबीला का था, ये घनियार कबीला का था, इसका कड़े की वैल्यू ये था, उसका कड़े की वैल्यू वो था, वोटिंग में ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे ड्रामा यार। और इनका इस दुनिया को तो देखो, खान सर को 101 भागों में बांटा है, वो भी ऐसे नाम के लिए नहीं। नारंग का बेटा को जो देवा मारता है वो शायद महारा था, नारंग को जो देवा मारता है वो वेलमगढ़ी था, वोटिंग जहाँ होती है वो कोटागढ़ा था, और वर्धा के ऊपर जहाँ अटैक होता है वो पाथरन या परथान ऐसा कुछ तो था। मतलब सच में वो खान सर के अंदर 101 भाग का 101 सिटीज भी क्रिएट किया है, मतलब स्टोरी के अंदर। तो वो सब देखकर सच में ये एक अलग ही दुनिया है बोलकर फील होता है, जैसे कि केजीएफ में। हाँ हम मानते हैं मास मूवी को लेकर कंपेयर किया जाए तो केजीएफ थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसका वर्ल्ड बिल्डिंग भाई साहब एकदम खतरनाक। इस दुनिया में इनका खुद का अलग नियम कानून भी है भाई, जिसे कि वहाँ के गुंडे लोग इतना हरामी होते हुए भी मानते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो रुको, क्योंकि देवा का सलार बनना अभी बाकी है। वो सलार बनने के बाद क्या क्या सील बनाता है, कैसे कैसे रूल्स बनाता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बोले तो इस खान सर की दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है भाई। इसका पार्ट 2 के लिए प्रशांत नील जैसे स्टोरी सेट किए है ना भाई, सच में वो देखने लायक होगा। सोचो हमारा यहाँ इतना डिटेलिंग में कोई जाता है क्या? कोई नहीं। खैर चलो, अभी शायद वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए हम इसे यहीं रहने देते हैं। तो भाई बस ये था खान सर की दुनिया को लेकर एक वीडियो, जिसके जरिए हम इसका कानूनी किताब निबंधन, सीजफायर और इसका कड़ा के साथ वहाँ के वोटिंग के बारे में भी बताना चाहते थे, जो कि बता चुके हैं। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पर फिर भी अगर आपको इसके बारे में, खान सर के बारे में कुछ और कहना है तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।